हेलो दोस्तों, बॉन्ग इन्फोस्कोप चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और रहस्यमय फैक्ट वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। इनका जन्म वर्ष 1149 में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, और उनकी माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे और शिकार करना उनका प्रिय खेल था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान कई तरह की युद्ध कलाओं में निपुण थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्दभेदी बाण चलाना। मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। उनके नाना, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी इस तरह की प्रतिभा को देखकर बहुत खुश थे। इस कारण उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और मात्र 16 वर्ष की आयु में वह दिल्ली के राजा बने। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक थे। इन्हें एक योद्धा राजा के रूप में माना जाता है। इनको राय पिथौरा नाम से भी जाना जाता है। जब वो 13 वर्ष के थे तब उनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, तो उन्हें अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया था। बाद में दिल्ली के शासक उसके दादा अंगम ने उसके साहस और बहादुरी के बारे में सुनकर उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इनका पूरा जीवन वीरता, साहस, वीरतापूर्ण कार्यों और गौरवशाली कारनामों की एक निरंतर श्रृंखला है। वह शब्दभेदी बाण विधा में बहुत निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान और गौरी का प्रथम युद्ध। इस बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और अपनी सेना लेकर पंजाब के भटिंडा तक आ पहुंचा। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान की सीमा चालू होती थी और पृथ्वीराज चौहान को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन गौरी ने अचानक एक दिन भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान को जब इस बारे में पता लगा तो वो अपनी सेना को साथ लेकर भटिंडा के लिए निकल लिए और युद्ध करने लगे। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने गौरी की सेना के बहुत सारे लोग मार दिए थे। यह देखकर पृथ्वीराज चौहान की सेना में और ज्यादा उत्साह भर गया था। उन्होंने गौरी की सेना पर 3 तरफ से हमला किया था। इतने कठिन मुकाबले की गौरी को कोई उम्मीद नहीं थी। इस युद्ध में गौरी अधमरा हो गया तो उसके सैनिक उसको लेकर भाग गए, जिससे गौरी के प्राण बच गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की थी, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया था। कई लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 18 युद्धों में से 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी का दूसरा युद्ध। इधर अपनी बेटी संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति और ज्यादा कटुता बढ़ गई थी और उसने पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मान लिया। जब जयचंद्र को गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में पता चला तो वो गौरी से जाकर मिल गया था और फिर दोनों ने मिलकर वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास एक विशाल सेना थी। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी की वापस जाने के लिए कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी सी पीछे हटा ली ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके और अपनी सेना की तैयारी अंदर ही अंदर जारी रखी। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि गौरी उनकी बात मान गया है और उसकी चाल समझ ना सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। एक दिन सुबह जब सारे सैनिक पूजा पाठ में लगे हुए थे तब गौरी ने उनके ऊपर हमला कर दिया और बुरी तरह से पृथ्वीराज के सैनिकों को मारने लगे। इसी बीच धोखे से पृथ्वीराज चौहान को घेरकर और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। धोखे की काट ना वीरता से होती है और ना साहस से। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो गया। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौरी के दरबार में पेश किया गया तो पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और उसने पृथ्वीराज को नजर झुकाने को कहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को नहीं माना और कहा, सच्चे राजपूत की नजर केवल मृत्यु ही झुका सकती है और कोई नहीं। यह सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल देने का आदेश दे दिया, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें अपने सामने झुकवा ना सका और आखिरकार उन्हें अंधा बनाकर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई से उनकी यह दुर्दशा देखी नहीं गई और उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस बात को परखने के लिए पृथ्वीराज चौहान को राज दरबार में बुला लिया। उसके बाद एक धनुष बाण पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थमा दिया गया और कहा कि अब वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूं, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मान सकता।
मैं तभी बाण चला सकता हूं जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। इसके बाद गौरी ने उसको बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान को उसकी दिशा का अंदाजा लग गया। तभी पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगूर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके सुल्तान। इस दोहे में उसने पृथ्वीराज चौहान को गौरी की दूरी बताई थी। अब पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों का अंदाजा लग चुका था। गौरी की स्थिति का पूरा पता लगते ही पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की तरफ शब्दभेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा, जिससे गौरी के उसी वक्त प्राण निकल गए। इसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को चाकू मारकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस खबर को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़कर चला गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय अच्छा लगा हो। आपको पृथ्वीराज चौहान बायोग्राफी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।